नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे दावों पर सवाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेवजह लेट लतीफी पर गहरी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को राजस्व के सभी प्रकार के लंबित मामलों को तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में लेट लतीफी के लिए सीधे कलेक्टर को जिम्मेदार मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में जिला कलेक्टर की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों जिसमें नामांतरण, सीमांकन, डायवर्जन, भूमि आवंटन, व्यवस्थापन और फ्री होल्ड प्रकरणों के साथ ही अवैध निर्माण का नियमितीकरण और नगरीय निकायों को ₹1 प्रति वर्ग फीट की दर से भूमि आवंटन कर समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि राज्य में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उधर भाजपा इस मामले पर हमलावर है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आखिर मान ही लिया कि 4.25 वर्षों में कांग्रेस ने ग्रामीण जनता और राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह कहना पड़ रहा है कि राजस्व प्रकरण में तेजी लाएं। चुनावी वर्ष होने के कारण कहीं न कहीं कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। आज धरातल पर भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री बताएं कि इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है। करीब 1.5 सालों से राजस्व विभाग की समीक्षा ही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग में तो भ्रष्टाचार बढ़ेंगे ही। इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। अब एक तरफ सीएम भूपेश बघेल की यदि हम बात करें तो राजस्व मामले को लेकर, निपटारे को लेकर वो सख्ती दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी इसमें देरी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़कर 4 साल के कार्यों पर सवाल खड़े कर रही है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच किसका पलड़ा रहेगा भारी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। लगातार भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से रूबरू होते हैं। भेंट मुलाकात में जब किसानों से चर्चा होती है तो राजस्व प्रकरणों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लेते हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ा। लगभग 63-64 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात हो चुका है। आज मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरण निपटारा की बात कही। आज 4.5 साल हो गए। किसान, मजदूर, आम आदमी नामांतरण, खाता बटौनी, सीमांकन के लिए पटवारी और तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं। बिना भ्रष्टाचार किए वो काम नहीं कर रहे हैं। आपके संरक्षण में, कांग्रेस सरकार की संरक्षण में 4.5 वर्षों तक ये कार्य होते रहा। आज चुनावी वर्ष आने पर आप राजस्व प्रकरण की निपटारा महज चंद दिनों में करने की बात कर रहे हैं। ये जनता को स्पष्ट करना होगा कि जनता के राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं या अपने राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं। लगातार तो राजस्व प्रकरणों के मामले पर सियासी खींचतान है। सवाल यह है कि आखिरकार यदि किसी काम में लेट लतीफी हो रही है और उसमें तेजी लाने की बात हो रही है, कलेक्टर्स को निर्देशित किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? और यदि दिक्कत नहीं है तो इस तरह के सवाल कि आखिरकार क्या अभी तक सरकार या कांग्रेस सो रही थी, 4 सालों में क्या जागे नहीं थे, तब इन प्रकरणों के बारे में नहीं सोचा गया? बहुत सारी बातें हैं इनके पीछे, लेकिन इन बातों का क्या होगा और वाकई में इनका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस पे? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए देवलाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। देवलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे ही, क्योंकि निश्चित तौर पर कहते हैं कि यदि किसी काम में लेट लतीफी हो रही है या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें लगता है कि बहुत समय से मामले लंबित थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, तो कलेक्टर्स को एक निर्देश भी दिया और एक तरह से कहते हैं कि चेतावनी भी दी कि यदि जल्द से आप काम नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम चीजों के लिए अच्छी बात है कि ये हो रहा है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है कि अभी 4 सालों में नहीं सोचा, अब इलेक्शन है तो आप इतनी जल्दी सारी चीजों को निपटाने की बात कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है ये जवाब बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे और आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपना प्रणाम करना चाहता हूँ। भाजपा के पास प्रदेश में कोई अच्छा मुद्दा नहीं है। भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं जो कहीं से भी सार्थक प्रतीत नहीं होता। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ऐसी क्या स्थिति है कि कांग्रेस के सरकार में मुख्यमंत्री जी इस मामले पे संज्ञान ले रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूं कि यदि किसी प्रदेश में उस प्रदेश का मुखिया यह कहता है, कलेक्टरों को निर्देशित करता है कि उस प्रदेश में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए, तय समय पर उनका निराकरण होना चाहिए, कहीं पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्या है? क्या वो यह चाहते हैं कि आम जनता का मुद्दा वर्षों तक लटका रहे, आम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं मतलब उनके उचित समय में, तय समय में उनको उचित वो निराकरण ना मिल पाए? क्या भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता यह चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक ने सबके सामने खुले मंच से कहा है कि कलेक्टरों को जनता की सेवा करने के लिए जिला में भेजा गया है, एसडीएमओ को उस अनुविभाग में उस जनता के प्रकरणों को, लंबित प्रकरणों को समाप्त करने के लिए भेजा गया है। इसे उन्हें करना होगा, यदि नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई तय होगी। और ये तो बहुत फख्र करना चाहिए भाजपा के नेताओं को। किसी मुख्यमंत्री ने कहा है यदि किसी जिले में कोई भी प्रकरण लंबित होगा तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई तय की जाएगी। इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों, मैं यह जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है देवलाल जी, इसका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए, और सवाल मेरा भी यही है कि कहाँ आपत्ति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद आज 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। इन 4.5 सालों में आज 20-25 लाख से भी ऊपर राजस्व के मामले आ गए, और इन 4.5 सालों में मुख्यमंत्री सोए रहे, कांग्रेस की सरकार सोई रही। उन्हें याद नहीं आया कि इनके पटवारी एवं इनके जो तहसीलदार से लेकर सारे जो अमला है राजस्व के, वो किस कदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप कहीं पर बाहर में बैठकर, एसी रूम में बैठकर इस बात को सोच और समझ भी नहीं सकते कि गांव के लोगों को किस प्रकार से अपना खाता बटौनी, सीमांकन, नामांतरण के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। बिना भ्रष्टाचार दिए ये लोग गांव के लोगों का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इस बात को गांव में रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है जो निचले स्तर पर धरातल में रह रहा है। आज उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए ये लोग पैसे मांग रहे हैं, 4.5 साल तक ऊपर तक पैसा देना पड़ता है बोलते हैं। तो क्या ये किसके संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को 4.5 साल तक याद नहीं आया? ये कलेक्टर ही राजस्व प्रकरण अमले के पहरेदार होते हैं, सिपा सलाहकार होते हैं, उन्हीं के संरक्षण में सारा कार्य चलता है। उस समय तक इन्हें याद नहीं आया। आज 4.5 साल बाद चुनावी वर्ष में याद आ रहा है। तो चुनावी वर्ष में अगर याद आ रहा है, ये जनता के राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं या अपने राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को बताना होगा। और राजस्व प्रकरण मामले में आप देखेंगे, अगर इतनी संजीदगी अगर इस सरकार में होती तो आज कितने सालों से राजस्व मामले की समीक्षा ही नहीं की गई है। इनके प्रभारी मंत्री हो या मंत्री हो, उन्होंने समीक्षा ही नहीं की गई। और इनके जो राजस्व मंत्री है, उन्होंने तो पत्र लिखकर राजस्व अमले के जो कलेक्टर को सस्पेंड कर देंगे बोल रहे हैं ना। आप यानी आप जब तक कहने पर आप क्या करोगे? आपका जो खुद स्वयं देवलाल जी मंत्री ने कलेक्टर के बारे में लिखा, देवलाल जी उस कलेक्टर के लिए क्या कार्रवाई किया? एक बात आपने अभी बोली है कि ये वाकई में राजस्व प्रकरणों का निपटारा है या इनके खुद के राजस्व मामलों का निपटारा है, थोड़ा सा क्लियर करिएगा। तो मैं ये इनसे भी सवाल लूंगी कि आखिर वाकई में कितनी बात है इसके पीछे। कि इसमें क्लियर आप खुद ही समझ जाएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये कलेक्टर की बात आई थी, इसके पहले एसपी के बारे में इन्होंने कहा था यहाँ के मुख्यमंत्री ने कि अगर किसी भी क्षेत्र में दारू का जखीरा पकड़ाएगा, गांजा का जखीरा पकड़ाएगा या ड्रग्स से संबंधित कोई भी चीज पकड़ाएगा तो उस जिले के एसपी को मैं सस्पेंड कर दूंगा। आज तक किसी हवलदार को सस्पेंड किए? ये क्यों डराए? उनको क्यों डरा रहे हैं? आज 6-6 महीने में तबादला काउंटर खुला हुआ है, 6-6 महीने में लोगों का तबादला कर दिया जाता है। ये सर्वविदित है छत्तीसगढ़ में कि काम करने नहीं दिया जा रहा है, फिक्स पैकेज बनाकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल उठता है कि इस समय आप कलेक्टरों को डरा कैसे रहे? कलेक्टरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन से राजस्व प्रकरण के लिए आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? अगर छत्तीसगढ़ की सरकार तो स्वयं मान रही है कि राजस्व प्रकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, तो किस राजस्व प्रकरण की बंटवारे की बात कर रहे हैं? प्रकरण की ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं। ठीक है मनीष जी,
वाकई में राजस्व प्रकरण है या कांग्रेस के राजस्व के प्रकरण है, अब तो ऐसा ही पूछना पड़ेगा जिस हिसाब से बीजेपी का सवाल आया है। लेकिन ये जो सियासी खींचतान है, क्या इसका कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है या लगता है कि कुछ ऐसा जो चीज़ें अभी आ रही हैं वो इलेक्शन पर कोई प्रभाव डालेंगी, या वाकई में एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके लिए निर्देशित किया गया है? देखिए, आपने एक सवाल किया कि क्या ये जो हो रहा है, सियासी खींचतान जो हो रही है, उसका असर क्या पड़ेगा और वो आने वाले चुनाव में कितना असर जो है वो डालेगी। तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको कहना चाहता हूँ। इसके पहले जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि कार्यकर्ता जो है वो कमीशन पूरी बंद कर दें तो हमारी सरकार फिर से आ जाएगी। लेकिन उसका असर जो जितना देखने को मिलना चाहिए था उतना कोई असर जनता के बीच में देखने को नहीं मिला। कमोबेश उसी तरीके का बयान इसको भाजपा बनाने का प्रयास कर रही है कि ये जो राजस्व प्रकरणों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसी तरीके का बयान इसको बता करके भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करे कि इसका फायदा जो है वो आने वाले चुनाव में ले सके। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए ये दो पहलू इसके हो सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार वहां पर जाकर के जनता से सीधे भेंट मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको इस प्रकार का कोई फीडबैक मिला हो कि जो अधिकारी हैं वो जनता के राजस्व के प्रकरणों के जो मामले हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं कोताही बरत रहे हैं। तो एक उसको लेकर भी ये चीज हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के बयान दिया हो कि आप राजस्व के प्रकरणों को तत्काल निराकरण करें। और उसके जो बाइफर्केशन दिया हुआ है लंबा, आप देखिए, उनको देख करके ये लगता है कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी हो सकते हैं और दूसरी चीज ये है कि किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि राजस्व के जो मैक्सिमम प्रकरण बन रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी, तो उसमें बहुत सारे प्रकरण जो है किसानों के पास है। छत्तीसगढ़ में अभी जो कांग्रेस की सरकार है उसका जो बेस यदि हम माना जाए तो किसानों को लेकर के ही सरकार जो है आज प्रदेश में आई है और किसानों को लेकर के यदि कोई परेशानी वहां पर हो रही है, देखिए एक तरफ वो बोनस तो दे रहे हैं किसानों को भरपूर, किसानों की जेब में पैसा जा रहा है, युवाओं की जेब में पैसा जाएगा और महिलाओं की जेब में जो है बिजली बिल हाफ करके पैसा दे रही है। तो ये सब चीजें करने के बाद यदि कहीं ये स्थिति बनती है कि किसी एक कारण की वजह से कांग्रेस को कहीं बैकफुट में आने की स्थिति बने, तो उसको देखते हुए ये बयान मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसका असर जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए अधिकारियों की जहां तक बात है कि अधिकारियों को किस प्रकार, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये जो स्थितियां बनती है निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब प्रशासन करना है तो शासन करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये लगता है कहीं कहीं ये जो चीज है ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व के जो प्रकरण है वो चाहे जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हों, उसमें चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जो भी लोग इन्वॉल्व हों, उनको लेकर के कलेक्टर को सीधे उन्होंने निर्देशित किया है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि राजस्व के जितने भी प्रकरण हैं उसका निराकरण तत्काल हो। ये बात सत्य है कि राजस्व के प्रकरणों के निराकरण में निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोताही बरती जाती है और उसको लंबा खींचा जा सकता है। तो लंबा खींचने की वजह से जनता के बीच में संदेह जाता है कि यार ये हमारे काम हो क्यों नहीं रहे, और ये काम नहीं होते हैं तो जनता सब तरीके से अपना प्रयास करने के बाद उनको सीधा ये कहती है कि आप हमारा काम करिए, हम आपके लिए जो होगा वो करेंगे। तो ये जो स्थिति इसको बोल सकते हैं हम भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित होती है और ये संदेह भी निर्मित होता है कि कहीं कहीं ये सारी चीजें जो है भ्रष्टाचार को जन्म तो नहीं दे रही है। तो कांग्रेस इस बात को लेकर के लगातार पहले दिन से कह रही है कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देंगे, हम किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को जो है वो एक अच्छा शासन देंगे, सबका नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। तो उस बात को लेकर के जो ये प्रयास हो रहा है मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जाकर के कुछ कमी मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से दिखी होगी, जिसको लेकर के उन्होंने ये निर्देश दिया है। ठीक है सौरभ जी, एक बात है इस पूरे मामले में, एक बात और है, एक तो कांग्रेस का राजस्व का निपटारा है या क्या, ये तो उन्होंने सवाल किया ही है, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बोला। लेकिन एक बात और किया जा रहा है कि ये भी सवाल बीजेपी की तरफ से भूपेश बघेल के लिए आया है कि आखिरकार वो ये बता दें कि इन तमाम भ्रष्टाचारों के लिए जो इतने समय से फैला हुआ है, तमाम चीजें हैं, उस पर संरक्षण किसका है? देखिए राखी जी, आपने सुना होगा जो दो मुंहा सांप होता है ना, वो दोनों मुंह से जहर ही उगलता है। भाजपा के नेता, अभी भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि कलेक्टरों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, ट्रांसफर उद्योग चालू। यदि कांग्रेस की सरकार अधिकारियों के ऊपर नकेल कसती है, अधिकारियों को ट्रांसफर करती है, उनके ऊपर कसावट लाती है, तो ये कहते हैं अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ट्रांसफर उद्योग चालू। यदि कांग्रेस की सरकार अधिकारियों को ढिलाई देती है तो ये कहते हैं अधिकारी कांग्रेस सरकार के बस में नहीं। ये इनकी दोहरे चरित्र की राजनीति। दूसरी चीज इन्होंने कहा कांग्रेस के राजस्व प्रकरण के निपटारे की बात भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा,
तो 15 साल, पिछले 15 सालों तक ये सरकार में रहे, जब भी 5 साल खत्म होने वाला रहता होगा तो ये अपनी सरकार में जितने भी इनके नेता हैं, इनके प्रवक्ता हैं, उन सभी के राजस्व प्रकरणों का निपटारा करते रहे होंगे। इसलिए वे अपने अनुभव को आपके मंच पे साझा कर रहे हैं। मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में बहुत अंतर है। कांग्रेस की सरकार अपने नेताओं के नहीं, आम जनता के राजस्व प्रकरण के निपटारे की बात कर रही है। तीसरा चीज, इनको आज इस मुद्दे को उठाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इन्हें याद आ रहा है कि रमन सिंह ने चुनाव के 1 वर्ष पहले कहा था कि कमीशन खोरी बंद कर दो तो हमारी सरकार आ जाएगी, और उनके एक बयान ने उनकी पूरी सरकार गिरा दी। तो यह चाहते हैं कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों में प्रदेश में इतना विकास कार्य किया कि इनके पास शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, किसानों और आदिवासियों के कोई मुद्दे नहीं रखे। तो ये चाहते हैं कि छोटे मोटे किसी भी मुद्दे को उठाकर ये भाजपा प्रदेश में सरकार वापस ले आएगी। उन्हें नहीं पता, यह जनता प्रदेश की जानती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो यह बयान दिया है वो प्रदेश की जनता के सहूलियत के लिए दिया है, और हम उस बयान से आज भी उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। यदि कहीं पर भी, चाहे वो छोटा सा पटवारी हो, चाहे उस जिले का कलेक्टर हो, वो जनता की सेवा करने के लिए बैठा है, ना कि जनता से अवैध वसूली करने के लिए। यदि उनके खिलाफ कोई भी शिकायतें प्राप्त होंगी तो सीधा इनके ऊपर कार्रवाई तय होगी। और इससे अच्छी बात क्या होगी, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद। लेकिन सौरभ जी, देवलाल जी कह रहे हैं पहले भी तो कहा था, तब तो कोई कार्रवाई नहीं करी। पहले भी तो कहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। किसी को सस्पेंड किया क्या इन तमाम मामलों में? सवाल उठाया देवलाल जी ने। मैंने बताया ना, दोहरे चरित्र की मानसिकता है। इस कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर काम नहीं हुआ या जहां पर विकास नहीं हुआ, जहां पर भी कार्रवाई कर दे? अभी हम कार्रवाई नहीं कर रहे तो कह रहे कोई कार्रवाई की। आज अगर कार्रवाई होगी प्रदेश में, कल यही भाजपा के प्रवक्ता चीख के चिल्लाएंगे कांग्रेस सरकार में अधिकारियों को डराया जा रहा है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा, बेवजह परेशान किया जा रहा है। इनका पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन भाजपा है। इससे इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रही है और अपने प्रदेश में एक स्वप्न देख रही है 5 साल सरकार आने की, जो इनका सपना इस प्रदेश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। आप लोगों के वक्तव्य से एक सवाल बड़ा आता है कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है। निर्णय भले जनता दे दे इलेक्शन में, लेकिन ये एक कहते हैं ना कि कहीं एक सवालिया निशान जरूर लगता है कि आप सही बोल रहे हैं या ये सही बोल रहे हैं। तो बड़ा देवलाल जी, ये बात कहीं ना कहीं लगती है, क्योंकि सौरभ जी ने जिस तरह से कहा कि यदि कुछ अच्छा करें तो भी सवाल उठाना है, यदि हम कार्रवाई करते हैं तो भी सवाल उठाना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्पष्ट हो कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि विपक्ष यदि गलत हो रहा है तो वो अपने निश्चित तौर पर उसे अधिकार है सवाल उठाने का। देखिए, भले कांग्रेस के लोगों को रायपुर में बैठकर या एसी रूम में बैठकर छोटा मुद्दा लगता हो, सीमांकन, बंटवारा, खाता बटौनी, लेकिन आम जो गांव में रहने वाला किसान है उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके चप्पल घिस जाते हैं पटवारी कार्यालय और तहसील जा जाके। उनकी तकलीफ को अगर आप आकर जमीन में हकीकत से देखोगे तो आप ये तरस खा जाओगे। तो निश्चित ही इन 4.5 सालों में अगर इस सरकार ने काम किया होता तो 20 से 25 लाख जो प्रकरण है वो राजस्व मामले के अभी भी दर्ज है। अभी भी लोगों की कहीं समय सीमा निर्धारित नहीं है इस सरकार में। अरे मुख्यमंत्री जी को तो समय सीमा निर्धारित करवाना था, उस पर विषय नहीं किया, वो सिर्फ राजस्व पर अटक गए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं इसलिए राजस्व बंटवारे की बात कहा है, और ये मैंने ही नहीं कहा है, पूरा देश ने भी देखा है कि इस प्रदेश में राजस्व मंत्री के कहने के बाद भी जब कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद भी कई एजेंसियां आकर उस भ्रष्टाचार को पकड़ा। तब मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे क्या? उस समय राजस्व बंटवारा के लिए अपने पास भ्रष्टाचार की देवी को नहीं बैठा के रखे? क्या उस समय कलेक्टरों को उसके कम रैंक के अधिकारियों से नहीं हाका जा रहा था? उस समय कौन सी हिस्सेदारी तय कर रहे थे उसको बैठाकर? उसको क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे थे? उनके जेल जाने का इंतजार कर रहे थे। आज उसकी संपत्ति पूर्ण कर दी गई है, वो तो सत्यापित है ना, उसमें क्यों कहीं आप, हम या कोई नहीं, वो तो रिकॉर्डेड है भ्रष्टाचार। तो उस पर तो छत्तीसगढ़ की सरकार को सोचना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरा देश के सामने छत्तीसगढ़ की छवि को शर्मसार करवाया है कि यहाँ जो आईएएस कलेक्टर जैसे लोग हैं वो इस भ्रष्टाचार में फंसे, और उनको भ्रष्टाचार का अगर संरक्षण मिल रहा है
तो किससे मिल रहा होगा? जिसकी सरकार है वही तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगी। ठीक है, कि ठीक है। विपक्ष में बैठे लोग संरक्षण देंगे, इस चलिए। बात को तो छत्तीसगढ़ की जनता समझ ही रही है ना। ठीक है मनीष जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। इसमें यदि लेट लतीफी हुई है तो कौन जिम्मेदार है, और आज कार्रवाई हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? किस तरह से जो विपक्ष सवाल उठाता है, क्या ये ठीक है? बहुत स्पष्ट सा सवाल है, जैसा कि बार बार बात निकल के वही आ रही है कि कर रहे हैं तो भी सवाल है, नहीं करते हैं तो और बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो बात आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं तो भी सवाल है और नहीं कर रहे हैं तो भी सवाल है, तो विपक्ष में जो बैठा है उसका काम है कि सरकार के जो काम है उनके उस पर मीन मेट निकालना और उसके विरोध करना, निश्चित रूप से जो इसका धर्म होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू हम ये देखें तो ये होता है विपक्ष जो सकारात्मक काम है सरकार के, उसका प्रशंसा भी इस विपक्ष को करनी चाहिए। निश्चित रूप से आप काम जो कर रहे हैं उनके वो मीन मेट निकालें, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराएं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। लेकिन इससे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को याद नहीं आया 4.5 सालों तक ये प्रकरण में सोए रहे। 15 सरकार है, 15 साल की सरकार की प्रदेश में 15 साल की सरकार की, आपने क्यों ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया जिसमें जाकर के जनता को ये परेशानी न हो? होने की आप लोगों ने 15 साल में सुनना ही नहीं चाहते, उसे बनाना चाहते हैं। समीक्षा बैठक करने की सरकार ने, अरे भाजपा के अंदर इतना भी सब्र नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे हैं, कम तो उनकी बात को तो ध्यान से सुन ले। अगर मैं कहता तो कैसे कांग्रेस का पक्ष रखने वाले लोग बोल रहे हैं? किसानों सब नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने कह दिया। मुझे लगता है लड़ाई झगड़े वाला ये विषय है नहीं, लड़ाई झगड़े वाला कोई विषय नहीं है। और वैसे भी प्रतिक्रिया मैंने वरिष्ठ पत्रकार की मांगी थी, प्लीज। चाहिए ना किसी भी चीज की कि कितने दिनों में शिवांकर रिपोर्ट तय होनी चाहिए। ठीक है देवलाल जी, मैंने मनीष जी से प्रतिक्रिया मांगी थी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी एक अपनी राय अलग हो सकती है। बोलिए बोलिए मनीष जी, बोलिए, चुका है, बोलिए बोलिए। जी, मैं उसी बात को कह रहा था कि दोनों अलग अलग विषय है और उसमें देखिए कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि ये सियासत उस मुद्दे को लेकर के हो रही है। आम जनता को जो तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है 4 साल से यदि ये लगातार चल रहा है, जैसा कि देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे, तो 4 साल से कह रहा था तो भारतीय जनता पार्टी क्या सो रही थी? क्यों उसने इस मुद्दे को नहीं उठाया? मुख्यमंत्री के बयान के बाद ही आपने उस मुद्दे को क्यों उठाया? 4 साल से क्या आप लोग सो रहे थे? उसके पहले 15 साल आपकी सरकार थी ठाकुर साहब प्रदेश में, तब आपने कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया? जब आप नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, आज यदि कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर के इस मसले पर आंदोलन किया है हमने। ठीक है, चलिए। भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब किसान के लिए आंदोलन ठीक है किया देवलाल जी, रोड पर सौरभ जाकर जी, आंदोलन मनीष जी, किया समय है। हो गया है, मुझे रोड बीच में इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, दावों पर सवाल की बात हो रही है, और इसलिए भी क्योंकि एक बात तो समझ में आई है कि कोई किसी से कम नहीं है। विपक्ष का काम है कि प्रश्न उठाना है, आरोप लगाना है, वो करेंगे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ है कि जो हो रहा है उस पर भी सवाल, जो नहीं हो रहा है उस पर ज्यादा सवाल। इन सब के बीच में ना कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में दिखेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।